दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया। अब मैं बनाऊंगी खाना दोपहर का। क्या खाओगे? क्या बनाऊं खाने में? और यहाँ देखिए ईशु और कृष्णा दोनों का चल रहा है खेल। और आपको जैसा मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि कृष्णा की तबीयत ख़राब है। कल से जब से ये गांव में से आया ना, बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे। और रात भी इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे और सुबह भी। अभी इसके टेस्ट हुए और अभी रिपोर्ट आनी है, थोड़ी देर में जाएंगे फिर से। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब देखते हैं डॉक्टर क्या बताएगा। और लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो इसकी शक्ल दिखा दूँ आपको कैसी है। ये देखो 2 दिन में ही इसकी बिल्कुल शक्ल भी चेंज होगी, बिल्कुल कमज़ोर हो गया। और अभी थोड़ा सा इसको खेल से में लगाया, क्योंकि बच्चा जब बीमार हो जाता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा तो हो जाता है। और फिर भी बच्चे तो इतनी हिम्मत करें कि वे खेल भी लें, लेकिन अगर बड़ों का कुछ हो जा तो बड़े तो इतने में खाट पे क्या हॉस्पिटल में पहुंच जा। तो अभी रिपोर्ट इसकी आनी है। ये भी जाएगा क्या कृष्णा? मगर तो अभी इसकी रिपोर्ट आ गई होगी, फिर से जा रही हैं इंदू और भैया इसको लेकर। मैं तो यूँ कहती रिपोर्ट ले लेते, फिर देख लेते, फिर ले जाइयो। धूप में वैसे ही लगेगी फिर गर्मी। कृष्णा जाओ, डैडी जा रहे, जाओ डॉक्टर के। तो अभी देखते हैं रिपोर्ट, बताऊंगी मैं क्या बताया डॉक्टर ने रिपोर्ट में। अभी इसके टेस्ट वगैरह हुए ना, तो उनकी रिपोर्ट आएगी। तो ये जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है अब। क्योंकि वैसे तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन ही बताया ना। अभी उन्होंने इन्फेक्शन भी नहीं बताया, बस ये कहा कि खाने पीने का ही हो रहा। हाँ, इसको लूज मोशन ज्यादा है ना, तो कह रहा डॉक्टर की सबसे ज्यादा इसका खाने पीने का ध्यान रखना। अगर ये नहीं खा पी रहा तो फिर ड्रिप जरूर लगानी पड़ेगी। अगर खा पी रहा तो लूज मोशन हो में तो इतना फिर कमजोरी नहीं आती। तो मतलब पानी नहीं खत्म होना चाहिए, ये कहा। चलो जाओ बेटे, अभी थोड़ी देर में आ जाइयो। है ये ले जाना, कल खेल लगायो। टॉयलेट जाके आई है। अच्छा, तो जी मैं बना लेती हूँ बस खाना। देखती हूँ इन्हें पूछ के क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ढिल्ली सी हो रही है, सर में दर्द हो रहा, रात भी नींद नहीं आई। पॉपकॉर्न तो शाम को खाते हैं, दोपहर को खाने में थोड़ा ही खाते हैं, वो भी शाम को खाते हैं। और ईशु और गुड्डू आज घर पे ही हैं दोनों, क्योंकि इनके पेपर चले हुए हैं। अब जिस दिन पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसी दिन जाना है इनको स्कूल। बाकी दिन इनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी। ऑनलाइन ही चली आज भी इनकी क्लास। और अभी थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ाया भी, बाकी और करेगी बेटा शाम के टाइम। अभी मैं क्या पूछ रही है, पढ़ाई कितना हो गया, कितना रह गया? दीदी कर रही है अपना, आप भी कर लो बस। तो वैसे तो इसने कुछ तो कर लिया। वैसे कल भी छुट्टी थोड़ा थोड़ा करके ही करवाऊंगी, एक साथ लेके बैठते हैं फिर बच्चा भी अच्छे से नहीं कर पाता। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर करवाती हूँ, जिससे बच्चा थोड़ा सा खेल भी ले और कर भी ले। और गुड्डू भी पढ़ रही है अपना, इसका भी पेपर है, मैथ का पेपर है दोनों का 10 डेट को। तो बस कर लेंगे। मैं अब बनाती हूँ। अच्छा, मेरे 2 पेपर चले भी गए, दीदी का फर्स्ट पेपर होगा कल। तो दीदी के जितने होंगे इतने ही तो होंगे बेटा, जितने आपके होंगे। ठीक है। खाना देखिए जी मैंने बना दिया है। और खाने में आज सिंपल सी बनाई है, मूंग मसूर की दाल और रोटी, लस्सी है, और ये मैंने काट दी सलाद। तो बस रोटी बना दूंगी फटाफट से, सबको दे दूंगी। पहले मैं इनको दे के आती हूँ। ए बेटा चलो तुम भी तीनों खाना खाओ। बाबू क्या हो गया पीयू? रोई पिटाई होगी तेरी, गंदी बात। चलो बेटा खाना खा लो आप तीनों भी।
गया है, सबने खाना खा लिया और किचन का भी मेरा सारा काम हो गया, बर्तन वगैरह धो दिए, क्लीनिंग होगी। और अब मैं थोड़ी देर बस बच्चों को लेकर लेटूंगी, क्योंकि वरना वे सारी दोपहर ऐसे ही घूमते रहेंगे। लेकर लेटूंगी, फिर शाम को पढ़ाई भी करवानी, एग्जाम चल रहे सभी पीयू रूही के भी होने वाले हैं। चलो थोड़ी देर रेस्ट करो, ठीक है, आराम कर लो, फिर पढ़ाई करियो, ठीक है ईशु। चलो अब बच्चे सो के उठ गए थे और शाम का टाइम है, तो अब मैंने इनके मुँह हाथ धुलवा दिए और अब कर दूंगी कंघी। तीनों की चोटी बना दूंगी, तीनों की क्या, चारों की बनानी है। और गुड्डू जाएगी ट्यूशन और ईशु पीहू रूही तीनों अपना होमवर्क वगैरह कर लेंगी। पीहू रूही तो गई थी स्कूल, इनका होमवर्क भी है और ईशु को करनी है अपने पेपर की तैयारी, तो वो करवा दूंगी। तो फटाफट से पहले तीनों की कर देती हूँ कंघी और चोटी बना दूंगी। वैसे तो ये ना कर रही कि नहीं बनानी, और मुझे लगता है जैसा ये पढ़ाई करती है ना तो बाल आंखों पे आते रहते हैं, तो मैं कह रही, मैंने कहा नहीं चोटी बना दूंगी, वरना तो फिर इनमें ही उलझी रहती हो। तो तीनों की बना रही हूँ। है शाम का टाइम और बच्चे बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। ये तीनों बैठी और गुड्डू पढ़ रही है उधर, और उसको मैंने बोल दिया इधर ही आ जाएगी, इनको भी देख लेगी थोड़ा थोड़ा। और मैं इनके लिए खाने पीने के लिए बना दूँ कुछ। दूध पियोगे या चिप्स बनाओ? अच्छा, दूध भी पीना है चिप्स के साथ, नुकसान देगा फिर है। तो इनको खाने की लगी है, सुबह से ही कह रही है तो आज कि मम्मा मुझे चिप्स खाने, जो मैं मार्ट में से लाई थी ना चिप्स ये वाले, तो ये इनके लिए फ्राई कर दूं और अपने लिए बना दूं चाय फटाफट से। और अब यहाँ पे बस चिप्स भूनने लगी, ऑयल रख लिया मैंने और ये चिप्स डाल दूंगी गरम गरम तेल में, तो फटाफट से भुन जाते हैं। और इन्हें तो डालते ही ऐसा हो जाता है जैसा जादू सा नहीं हो जाता, एकदम से फूल जाते हैं। तो ये चिप्स भून लूँगी। और ईशु तो सुबह से ही कह रही, वैसे तो कई दिन से कह रही कि मम्मा मुझे चिप्स दे दो बना के और ये पॉपकॉर्न वगैरह दे दो, तो आज ये घर पे ही थी तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। यहाँ बस फटाफट से भून के दे दूँगी। और बच्चे ऐसी चीज़ खा भी लेते हैं, वरना तो जो कुछ जैसा खाना खुना तो ऐसा ही खाते हैं थोड़ा बहुत, और इनमें पेट भर लेते हैं। तो यहाँ बस सबके लिए बना दिए हैं मैंने चिप्स। और अब यहाँ पे बच्चे पढ़ ही रहे हैं तीनों, तो इनको दे दिए हैं, मैं खत्ते भी रहेंगे और पढ़ भी लेंगे। वरना तो इतना जब तक इनको खाने को नहीं मिलेगा तो ऐसे ही बाहर ही देखते रहेंगे कि कब मिलेगा कब मिलेगा, क्योंकि बच्चों का होता ही है ऐसा, जब कुछ खाना हो ना तो ध्यान खाने पे ही रहता है, पढ़ाई पर नहीं रहता। तो मैंने सोचा पहले बना के इनको ही दे दूँ, ये छक जाएंगे फिर अपने काम में लग जाएंगे। तो इनको देने के बाद फिर मैंने चाय बना ली है अपने लिए और कन्हैया के लिए। गुड्डू के पापा तो पीते नहीं चाय, इन्होंने ना कर दी थी, और नीरज भैया भी आ गए थे तो मैं उनके लिए दे आऊँगी ऑफिस में, फिर आके बस मैं भी पी लूँगी चाय। तो चिप्स भी रख लिए मैंने और चाय भी, आप भी ले लो जी आकर। और ये बस चाय वगैरह का काम होने के बाद अब मैं पढ़ाने लगी हूँ बच्चों को। और रूही और पीयू ने अपना होमवर्क कर लिया था, अब जो रिवीजन वर्क है इनका वो करवा दूँगी और ईशू को करवा दूँगी। टेस्ट मैंने डाल के दे दिया, तैयारी तो लगभग मैंने कराई दी थी इसकी, तो टेस्ट डाल के दे दूँगी जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कितना इसका हुआ है। तो उसको दे दिया, वो कर लेगी। और जो रूही का है अब रिवीजन वगैरह का वर्क और पीयू का वो करवा दूँगी। तो वैसे सब काम के साथ साथ ये काम भी बहुत ज़रूरी है, नहीं है कि हम बच्चों को ध्यान न दें,
सारे जितना और काम अपना खाना बनाना करना घर का काम ज़रूरी, इतना ही बच्चों का। और वैसे तो गुड्डू तो चलो अपने आप भी कर लेती है और ट्यूशन भी चली जाती है, लेकिन ईशू ट्यूशन नहीं जाती। तो मैं इसको हमेशा ही, कभी कोई दिन तो जैसा मतलब ज़्यादा बिजी होता है या मुझे कुछ काम होता है तो भले ही मैं छोड़ दूँ, वरना तो इसका होमवर्क वगैरह खुद मैं देखती हूँ। 1 घंटा तो मैं इसको ज़रूर देती हूँ। और अब तो खैर एग्ज़ाम है और हाफ़ ईयरली में तो सारा सिलेबस ही आएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है बच्चों का आजकल तो वो सारा मुझे करवाना। और दोपहर के बाद का टाइम तो ज़्यादातर मेरा ईशू के साथ ही निकलता है आजकल तो, मतलब 3-4 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। और इसी वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बना पा रही। जब तक पेपर होंगे बच्चों के शायद एक्स्ट्रा कुछ ही कम ही बनाऊंगी, क्योंकि टाइम लगता है फिर बच्चों का। अब पेपर का टाइम है तो अगर उसमें लगूंगी तो ये ध्यान नहीं दिया जाने का, और ये बहुत ज़रूरी है। बाद में करती रहूँगी और काम जो भी करना। और बस उनको पढ़ा दिया मैंने, लगभग जितना भी करवाना था मुझे मैंने करवा दिया। अब फिर आ गई हूँ मैं किचन में, जो चाय वगैरह के बर्तन थे वो मैंने सारे कर लिए। और आपने ध्यान भी दिया होगा, आज मैंने, जैसा आप बोल रहे थे ना कि दीदी बर्तन धोने के बाद आप सिंक साफ़ करा करो एक बार जब बर्तन साफ़ किया करो, तो मैंने वो ध्यान रखा है। अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं होती, कोई दूसरा बताता है जब भी ध्यान में आती है। हर चीज़ ही अभी नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत ही हो, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती है और हम उनको मतलब फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं अगर हमें ठीक लगे। तो आज से मैं ध्यान रखूँगी इस बात का आपके कि बर्तन जब भी धोऊंगी तो पहले सिंक धोने हैं, जब जाके बर्तन साफ़ करूँगी। तो किचन का काम मेरा हो गया है और अब बस प्रेस के कपड़े भी थे, लगभग टाइम तो हो ही गया है 7 साढ़े 7 का। और मैंने सोचा ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मैंने कहा ये भी करके रख दूँगी, वरना तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, कल फिर धोने फिर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रोज़ का ही काम है, अगर एक दिन छोड़ दो तो दूसरे दिन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ बस कुछ तो मन सा परेशान, कृष्णा की तबीयत ख़राब है ना, उस वजह से हो रहा। और बस ऐसा ही हो जाता है जब कोई बीमार हो जाता है ना फैमिली में, तो बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है पूरा परिवार। और कृष्णा में तो खैर सबकी जान बसती है, आपको भी पता ही है। तो और वो कल से जैसा बीमार हो रहा, तो बच्चे भी बार बार, ईशू भी गुड्डू भी बोल रही कि मम्मा कृष्णा को क्यों हुआ, क्यों हो रहा वो बीमार। और देख के दुख होता ही है। और वो तो छोटा है, मतलब उसको जितनी ज़्यादा दिक्कत है फिर भी वो खेल रहा, खा पी रहा और घूम रहा। वरना तो अगर इतनी दिक्कत जितनी उसको है ना, कि कोई भी बच्चा भी हो चाहे वो भी उठ नहीं पाता, इतनी ज़्यादा दिक्कत थी उसको। बस ये है कि भगवान का आशीर्वाद, आप सबका प्यार उस पर बना रहे, ठीक हो जाए वो जल्दी। लेकिन शाम तक उसको, जैसा कल रात के टाइम दिक्कत थी और सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा दोपहर तक दिक्कत थी, मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशन थे, तो शाम तक उसको आराम हो गया था। जैसे डॉक्टर के यहाँ ले गए, टेस्ट वगैरह करवाए, दवाई दी, तो उससे बहुत आराम मिल गया था उसको शाम के टाइम। तो बस जी प्रेस वगैरह होगी मेरी, और अब बस कर लेती हूँ शाम की संध्या। अब शाम का टाइम हो गया, 7:30 बज गए और मैं बनाऊंगी खाना। वैसा तो सारा काम हो गया, बस खाने का रह गया। और देखिए आपको दिखा दूँ, कृष्णा आया है अभी उधर से। रूही पीयू ईशू तो यहीं पे ही है। रूही पीयू तो सुबह से मतलब स्कूल से आई तब से, और क्योंकि कृष्णा को वे शाम के टाइम फिर से ले गए थे डॉक्टर के यहाँ पे। और डॉक्टर के पास सुबह से। और आज इसको अब मतलब दोपहर के बाद जैसे लेके गए, टेस्ट वगैरह हुए, फिर दवाई दी डॉक्टर ने, तो जब से इसको थोड़ा सा आराम है, मतलब कि है आराम, ये है। तो अभी अभी इधर आया, भैया लेके आए इसको, और मैं कहा चलो थोड़ा सा इनके साथ सबके मिलकर खेल लेगा। और बस अब मैं बनाती हूँ खाना और वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पर। अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।